Hello everyone, my name is Deepak. I am taking care of English language in Adhyan Mantra, and this has been month of Sunday being a part of this teaching industry and taking care of like English language. So I have I've been getting a lot of demands for finding out the part of speech, because these are actually the topic which has recently been creeped into the exams, especially in DSSB. सीटेट का तो सबसे फेवरेट टॉपिक ही रहा है 2011 से. सीटेट आपको सिर्फ एक ही ग्रामर फाइंड आउट करने को ज्यादातर देता है, एंड दैट इज फाइंडिंग द पार्ट ऑफ स्पीच. एक वर्ड लिख दिया जाएगा, अंडरलाइन होगा, उसकी पार्ट ऑफ स्पीच आपको बतानी होगी. दिस इज द वे सीटेट गिव्स यू द ग्रामर. सो द स्पेशली the video is for everyone, but this is very very important for the CTET. Okay, if you see, you might see like one or two finding figure for part of speech in your exam. So we'll start with, I'll focus on 4 part of speech. First one is the noun, the second one is the adjective, third one is adverb, and the fourth one is preposition. Okay, other part of speech are easy to identify, so I'll be focusing on these 4, and these are the frequent features of the exam these days and are coming frequently in your exams. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, चलिए निकालना शुरू करेंगे. मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा पहले, हम देखते हैं कि उसमें हमारा क्या आंसर आ सकता है. आप भी कोशिश करिएगा निकालने की. मैंने सेंटेंस लिखा, आई ऑल स्पोक in his favor. All men are there. He is all alone. He has lost his all. देखिए इसमें 4 all है, ठीक है, एंड यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई ये चारों ऑल की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है. और अच्छी बात बता देता हूं आपको कि ये चारों की अलग है ना. मींस चारों की जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है, अलग अलग है, एंड यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई ऑल 4 पार्ट ऑफ स्पीच. मैं तो कहूंगा इसकी भी देखिए आप, ठीक है, इसकी भी क्या है, ठीक है. तो थोड़ा सा देखिए बेसिकली कि उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है और कैसे वो निकलेगी. पहला पार्ट ऑफ स्पीच देखिए वो है ऑल स्पोक इन हिज फेवर. तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, हमारा एक बेसिक रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है. यानी वर्ब से आने वाला पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद आने वाला क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है. तो ये जो ऑल आया है वो आपका किस में आया है, सब्जेक्ट के तौर पे, ठीक है. और सब्जेक्ट के तौर पे आने वाली चीज 99% आपको मिलेगी या तो नाउन या तो प्रनाउन. अब यहां पे ऑल जो है वो लोगों के लिए आया है, तो यानी ये लोगों को रिप्लेस करने वाला वर्ड क्या है, प्रनाउन है. तो यहां पर ये जो ऑल है वो किस रूप में आया है, प्रनाउन के रूप में. अभी आई विल टेक सेपरेट एग्जांपल्स. हर पार्ट ऑफ स्पीच पे अभी हम 5-5 मिनट 10-10 मिनट लगाएंगे, और आई एम जस्ट डूइंग द आइडेंटिफिकेशन. ओके, प्लीज इस वीडियो में हम सिर्फ एक वर्ड को ढूंढना सीख रहे हैं, हम किसी डिटेल में और नहीं जाएंगे. हमें ये पता लग जाए ये वर्ड देखते ही क्या होता है. तो दैट इज द पर्पस ऑफ दिस वीडियो. ओके, एंड विल ट्राई टू फुलफिल द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो. दूसरे में ऑल जो है वो मैन की बात कर रहा है, यानी नाउन की बात करने वाली चीज को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव, ठीक है. नाउन और प्रनाउन की क्वालिटी बताने वाली चीज क्या कहलाती है, एडजेक्टिव कहलाती है. प्लीज ध्यान रखना. ऑल जो है वो एलोन की बात कर रहा है, ऑल एलोन. और एलोन जो है वो किसकी बात कर रहा है, ही की, क्योंकि ही एलोन है. तो देखिए इसको ऐसे ले सकते हैं, ही इज एलोन. और मुझसे पूछे ये एलोन वर्ड क्या है, तो ये ही है. तो ही क्या है, प्रनाउन. प्रनाउन की क्वालिटी बताता है एडजेक्टिव, ठीक है. तो एलोन यहां पर क्या है, एडजेक्टिव. और अभी मैं रूल बताने वाला हूं, एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है एडवर्ब. तो यानी ये जो ऑल है वो इस वाली जगह पे क्या है, एडवर्ब है. हिज ऑल, उसने अपना सब कुछ खो दिया. अब देखिए यहां पर हिज लोग, कई लोग क्या करेंगे, इसको प्रनाउन लगा देंगे.
ये प्रोनाउन नहीं है। प्रोनाउन तो नाउन की जगह आता है, नाउन के साथ नहीं आता। उसने अपना सब कुछ खो दिया। सब कुछ मतलब वेल्थ मान लो, हाउस मान लो, ठीक है। इसका मतलब ये जो ऑल है ये यहां पर किस रूप में आया है? नाउन के रूप में। और ये जो हिज है वो इसका क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे यहां पर देखिए हिज फेवर, हिज फेवर में भी फेवर मतलब यहां पे कोई चीज नहीं, ये क्या है? चीज के रूप में, ये भी नाउन है और ये इसका क्या है? एडजेक्टिव है। ये हमारी क्या है? प्रेपोजिशन है। ये हमारी क्या है? वर्ब है, ठीक है। तो guys, what I want to say through these 4 examples that finding part of speech is not an easy feat or it's not an easy job. थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर हमें बेसिक का आइडिया है तो हम उसको बहुत अच्छे से निकाल पाएंगे। इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच निकालने को या पार्ट ऑफ स्पीच में डिवाइड करने को हम वर्ड में बोलते हैं पार्सिंग। टू डिवाइड अ वर्ड इंटू, डिवाइड अ सेंटेंस इंटू पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए किसी ने आपके सामने लिखा दिस इज माई पेन, उसने पूछा ये माई बता दो, तो बहुत से लोग इसको पता नहीं क्यों प्रोनाउन बोल देते हैं। दिस इज नॉट प्रोनाउन। माई वर्ड किसकी बात कर रहा है? पेन की। तो पेन नाउन है, तो माई इसकी क्वालिटी बताने वाला क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि बेसिकली कौन सा वर्ड कैसे निकलता है, कहां से आता है, कैसे बनता है, ठीक है। तो वो सब चीजें हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। हम नाउन से देखना शुरू करते हैं। नाउन बेसिकली क्या होता है, ठीक है। तो नाउन से हम देखना शुरू करेंगे कि नाउन क्या कहता है, कैसे कहता है, कौन कौन सी चीज हम नाउन के अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए पहली पार्ट ऑफ स्पीच ढूंढना हम सीख रहे हैं। नाउन। नाउन ढूंढना आसान नहीं है, ठीक है। नाउन में कई बार हमारे पास जो क्या होती है, गड़बड़ होती है, और नाउन ढूंढने में कई बार हमारे पास क्या होती है, कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। मैं कुछ बेसिक वर्ड आपको बताऊंगा जो जो आपको ध्यान रखने हैं नाउन ढूंढने के लिए। देखिए नाउन एक पर्सन प्लेस थिंग होता है। नाउन इज अ पर्सन प्लेस थिंग। मैं कहता हूं कोई भी चीज नाउन है, दिखे या ना दिखे। कोई भी चीज नाउन है, वैसे तो बोलते हैं वो दिखेगी, लेकिन मैं कहता हूं कोई फीलिंग है शायद दिख भी नहीं सकती, ठीक है, लेकिन होनी चाहिए चीज। जैसे देखिए कई बारी हम लिखते हैं ऑनेस्ट, तो कई बारी ऑनेस्ट लोग समझते हैं कि यार पर्सन ऑनेस्ट है तो वो ऑनेस्ट नाउन है। नहीं, ऑनेस्ट नाउन नहीं है। ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। किसकी क्वालिटी बता रहा है? मैन की। ऑनेस्ट का नाउन क्या होगा? ऑनेस्टी। ब्रेव एडजेक्टिव है, क्या होगा? ब्रेवरी। इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, क्या होगा? इंटेलिजेंस, ठीक है। ब्रिलियंट एडजेक्टिव होगा, क्या होगा? ब्रिलियंस, ठीक है। काइंड एडजेक्टिव होगा, क्या होगा? काइंडनेस नाउन होगा। तो ये सारी क्वालिटीज हैं हमारी, और इन क्वालिटीज से हमारे ये क्या बन रहे हैं? नाउन बन रहे हैं। लेकिन आप देखिए ऑनेस्टी भी चीज है, ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है। हमारे सोल्जर बॉर्डर पे क्या चीज दिखाते हैं? बहादुरी। आपके पास क्या चीज होनी चाहिए एग्जाम निकालने के लिए? इंटेलिजेंस। आपके पास क्या चीज होनी चाहिए लाइफ में ग्रेट बनने के लिए? ब्रिलियंस। और अगर आप काइंडनेस दिखाते हैं तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। देखिए नाउन पहचानने के और बहुत तरीके हैं, मैं वो भी लिखता हूं जरा। सबसे पहले ध्यान रखना, अगर किसी वर्ड में कैसे वर्ड आ जाए, मैं जरा उसको लिखता हूं, इसको रब करके। देखिए किसी भी वर्ड में अगर लास्ट में क्या दिख जाए? लॉजी, हुड, ठीक है। अगर किसी भी वर्ड में लॉजी दिख जाए, हुड दिख जाए, एज दिख जाए, ठीक है, शिप दिख जाए, ACY दिख जाए, नेस दिख जाए, TION,
SION दिख जाए, ठीक है, IST दिख जाए, EER दिख जाए, ठीक है, ऐसे अगर आपको वर्ड दिख जाए, ठीक है, डम दिख जाए, DOM डम, अगर आपको दिख जाता है मेंट, ठीक है, मेंट दिख जाता है आपको, और अगर मैं लूं तो अगर आपको और चीज दिख जाती है ऐसी, तो इनके क्या बनता है, बेसिकली नाउन बनता है। लॉजी क्या है हमारे पास, लॉजी का मतलब हो गया बायोलॉजी, ठीक है, कार्डियोलॉजी, हुड में हो गया चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, एज में हो गया मैरिज, पिलग्रिमेज, शिप में हो गया फ्रेंडशिप, ठीक है, ओनरशिप, ACY में आपका हो गया डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, नेस में हो गया काइंडनेस, ठीक है, हॉटीनेस या पुअरनेस, नेशन, इनविटेशन। देखिए डायरेक्ट आप इनसे क्या बना सकते हैं, आप नाउन बना सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। केमिस्ट, इंजीनियर, ठीक है। डम में आपका क्या क्या आ जाएगा, फ्रीडम, किंगडम, मेंट में आपका आ गया मैनेजमेंट। गाइज ये कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू आप क्या पहचान सकते हैं, नाउन पहचान सकते हैं। मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द इफेक्टिव वेज है नाउन पहचानने का। कई बारी अगर मानो आपको, वैसे तो मैं कहूंगा अगर एक चीज दिख रही है तो नाउन लगा देना, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं यार वेस्ट, वेस्टेज, वेस्टेज क्या है, चीज है, ठीक है ना। गार्बेज चीज है, ठीक है। पोएट्री, ये सब क्या है, नाउन है। डस्ट, डर्ट, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली दी नाउन्स, ओके। तो ये नाउन होते हैं जिसके थ्रू हम उसको पहचान सकते हैं, ठीक। चलिए नाउन से थोड़ा सा बाहर आते हैं। ये ध्यान रखना कि इस तरीके से आप नाउन को पहचान सकते हैं। एडजेक्टिव और बाकी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कई बार पेपरों में बहुत ज्यादा आ रही है। नाउन तो बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया है, हाँ, बट नाउन के अलावा एडजेक्टिव और एडवर्ब जो है, दीज आर द रेगुलर फीचर्स ऑफ द एग्जाम। चलिए एडजेक्टिव क्या कहता है यार, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वैसे तो मेरे ख्याल एडजेक्टिव पहचानना इजीएस्ट जॉब है। एडजेक्टिव का मतलब क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाली चीज को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। यानी वो दो चीज की बात करेगा, नाउन की और प्रोनाउन की, और उनको क्वालिफाई करेगा, उनकी विशेषता बताएगा, ठीक है। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं ही इज अ गुड बॉय, तो गुड ने किसकी बात करी है, बॉय की, तो यहां पर क्या है, ये एडजेक्टिव है। और अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं ही इज गुड, तो ये भी क्या है, ये भी आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि अब ये किसकी बात कर रहा है, प्रोनाउन की, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपका एडजेक्टिव है। बट देखिए इतना आसान तो खैर कोई नहीं पूछता है, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक बातें हैं कि गुड बॉय और ये। अब मैं आपको थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चन लेता हूं कि कहां कहां पर आपको एडजेक्टिव दिख सकता है, और बहुत ही आपको ध्यान रखना है उसका, ठीक है। चलिए मैं एग्जाम्पल लेता हूं जो इस बार आया था किसके अंदर, DSSB में। ही गेव अ फ्राइटेंड लुक, ही गेव अ फ्राइटेंड look, he went for a walk.
सॉरी, ही वेंट फॉर अ लॉन्ग वॉक। Singing boy is my brother. I love dancing songs. This is a painted विंडो। चलिए नेक्स्ट में लेते हैं हम ब्रोकन टॉय। इसमें कुछ बातें देखते हैं अब, क्या है, कहां पर है, कैसे निकल रहा है। देखिए यहां पर ये फ्राइटेंड वर्ड आया है, फ्राइटेंड निकालना है, यहां पर लॉन्ग निकालना है, यहां पर माई निकालना है, यहां पर डांसिंग निकालना है, ठीक है, यहां पर सिंगिंग निकालना है, यहां पर पेंटेड निकालना है, ठीक है, यहां पर ब्रोकन निकालना है। और अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, आई हैव ब्रोकन दी टॉय, ठीक है। और मैं थोड़े से एग्जाम्पल ले लेता हूं ताकि हमें बिल्कुल ही क्लियर हो जाए एकदम। I am boiling water. Do not do not touch boiling water. ठीक है। और अगर मैं और एग्जाम्पल लूं तो I love to eat boiled eggs. ठीक है। और मैं एग्जाम्पल लूं तो He hit the hard ball. ठीक है। तो अब इसमें एक चीज समझिए, थोड़े से वर्ड हम अंडरलाइन कर रहे हैं, इसमें से कुछ एडजेक्टिव नहीं है, वो भी हमें देखने हैं क्यों नहीं है। फ्राइटेंड देखिए किसकी बात कर रहा है, लुक की। अब दिक्कत क्या होती है कि कई लोगों को लुक एज ए वर्ब याद होता है, तो यहां पर ये समझते हैं कि वर्ब है और उसकी क्या लगा देते हैं, एडवर्ब लगा देते हैं, विच इज अगेन रॉन्ग। ये वर्ब नहीं है। यहां पर आपको दो तीन तरीके से पहचानना है। पहली बात तो यहां पर एक बहुत बड़ी प्रूफ आया है कि ये वर्ब नहीं है, वो क्या है, ए, एन और द। ये तीनों को ध्यान रखना, कभी भी आते हैं तो ये हमेशा किसके साथ आते हैं, ये नाउन के साथ आते हैं। ये हमेशा किसके साथ आते हैं, नाउन के साथ आते हैं। यानी अगर ये ए आ गया यहां पर, तो इसका प्रूफ क्या है कि या तो ये वर्ड नाउन है या फिर ये वर्ड नाउन है, दोनों में से एक नाउन है। ठीक है, तो याद रखना। अब फ्राइटेंड तो बात कर रहा है लुक की, तो फ्राइटेंड नाउन नहीं हो सकता क्योंकि नाउन किसी और की बात थोड़ी करता है, नाउन तो चीज है ना। तो याद रखना ये नाउन है फिर, और फ्राइटेंड क्या है फिर, एडजेक्टिव है। ठीक है, फ्राइटेंड क्या है, एडजेक्टिव है। ईडी वाले एडजेक्टिव का एक नाम और होता है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो उसका क्या नाम है, पार्टिसिपल। ईडी वाले एडजेक्टिव को हम पार्टिसिपल भी बोल देते हैं, ध्यान रखना। अब देखिए यहां पर लॉन्ग किसकी बात कर रहा है, वॉक की। अब वॉक को 80% लोग मैंने देखा है वर्ब याद कर लेते हैं। भाई ये देखिए पीछे क्या आया है, ए आया है, तो इसका मतलब ए किसकी बात कर रहा है, या तो ये नाउन है या फिर ये नाउन है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब लॉन्ग तो बात कर रहा है वॉक की, तो इसलिए वॉक नाउन है और ये लॉन्ग क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहां पर लॉन्ग किस रूप में आया है, एडजेक्टिव के। ये ध्यान रखनी है बातें। पेपर में 1 नंबर है, मैं मानता हूं ये बहुत आसान होते हैं, ठीक है, मैं नहीं कह रहा ये बहुत टफ है, बट स्टिल प्लीज डू नॉट मिस दिस नंबर इन योर पेपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1-2 नंबर का हर में आ रहा है, सीटेट में तो आता ही ये है सिर्फ वर्ड पहचानना। ठीक है, अभी मैं सीटेट के भी एग्जाम्पल लिख दूंगा सारे जाते जाते, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिंगिंग बॉय, यानी सिंगिंग वर्ड किसकी बात कर रहा है, बॉय की। वो कह रहा है गाता हुआ लड़का। ठीक है, तो यानी बॉय नाउन है तो सिंगिंग क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है,
क्योंकि सिंगिंग ने किस वर्ड की बात करी है? बॉय की। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, आई एम सिंगिंग सॉन्ग, तो यहां पर देखिए वो सिंगिंग सॉन्ग की बात नहीं कर रहा है, वो सिंगिंग कह रहा है मैं गाना गा रहा हूं, और गा रहा है तो यहां पर एक्शन हो रहा है, और एक्शन हो रहा है तो इसको हम क्या लगाने वाले हैं? वर्ब लगाने वाले हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सारी बातें यार याद रखनी है हमें, बहुत छोटी छोटी बातें, बट छोटी छोटी बातें ही हमारी मिलके एक बड़ा रिजल्ट देती है, ध्यान रखिएगा। आई लव डांसिंग सॉन्ग्स, डांसिंग वर्ड किसकी बात कर रहा है? सॉन्ग्स की। सॉन्ग्स क्या है? नाउन, तो डांसिंग क्या है? एडजेक्टिव, क्योंकि उसे कैसे गाने पसंद है? डांस करने वाले गाने पसंद है, डांसिंग सॉन्ग्स पसंद है। दिस इज अ पेंटेड विंडो, पेंटेड किसकी बात कर रहा है? विंडो की। ए आया है तो ये बता रहा है कि विंडो क्या है? नाउन, और पेंटेड क्या है? एडजेक्टिव। ब्रोकन टॉय, ब्रोकन टॉय टूटा हुआ खिलौना, नाउन है तो एडजेक्टिव। अब यहां पे बोल रहा है आई हैव ब्रोकन दी टॉय, तो यहां पर टूटा हुआ खिलौना नहीं है, खिलौने को तोड़ा गया है, और तोड़ा गया है तो कोई एक्शन हुआ है, तो एक्शन का मतलब यहां पर ये फिर किस रूप में है? वर्ब के रूप में है। तो ये वाला ब्रोकन जो है ये एडजेक्टिव नहीं है, ये क्या है? आपकी वर्ब है। आई एम बॉइलिंग वाटर, अब देखिए वो पानी को उबाल रहा है, तो बट पानी उबलता हुआ तो नहीं है, पानी तो नॉर्मल है, उसको वो उबाल रहा है, और उबाल रहा है तो इसका मतलब वो कोई एक्शन कर रहा है। एक्शन कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि ये वर्ब है। ठीक है, तो एक्शन कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? वर्ब है, प्लीज याद रखना। यहां पर देखिए वो कह रहा है उबलते हुए किसको? पानी को टच मत करना, तो पानी उबलता हुआ है अब, तो यानी वाटर की ये क्वालिटी बता रहा है। बॉइलिंग क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, वाटर की क्वालिटी बता रहा है, और ये क्या है? एडजेक्टिव है, ये ध्यान रखना। आई लव टू ईट बॉइल्ड एग्स, बॉइल्ड एग्स में एग्स क्या है? एग्स हमारा नाउन है, और बॉइल्ड उसकी क्या है? क्वालिटी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, उबलते हुए अंडे, तो यानी जब कभी भी ध्यान रखना एडजेक्टिव का मतलब ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की बात करे। मैं तो इसको ऐसे भी लिखता हूं, जो नाउन और प्रोनाउन की बात करे वो क्या होता है? बेसिकली एडजेक्टिव होता है। किसी भी तरीके से बात कर दे, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। जैसे यहां पर हार्ड किसकी बात कर रहा है? बॉल की, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, हार्ड किसकी बात कर रहा है? बॉल की, तो ये क्या है? बेसिकली एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव पहचानना बिल्कुल ही आसान है, बट कई बारी हम एडजेक्टिव को एज अ वर्ब चूज कर लेते हैं, विच इज अगेन रॉन्ग। अगर वो इशारा कर रहा है नाउन प्रोनाउन की तरफ, तो उसको आप एडजेक्टिव लगाइए, ध्यान रखना। ठीक है, तो एडजेक्टिव में मैं थोड़ी सी बात और बताता हूं। जैसे हमने नाउन में देखा था कि लास्ट में क्या दिखेंगे? TION, नेस, ठीक है, हुड, ठीक है, TY, तो वो हमारा नाउन है। ऐसे ही एडजेक्टिव में लास्ट में क्या दिखेगा जो नाउन हो, ओ सॉरी एडजेक्टिव दिखे, तो वो देखते हैं हम जरा। चलिए देखते हैं कि एडजेक्टिव के लास्ट में अगर क्या दिखे, ABLE या IBLE। ठीक है, अगर फुल दिख जाए, आपको लास्ट में क्या दिख जाए? फुल दिख जाए। अभी मैं इसके वर्ड भी लिखूंगा, लास्ट में आपको क्या दिख जाए? फुल दिख जाए। ठीक है, ICAL, ठीक है, IAL, IC दिख जाए, AL दिख जाए, IAL टाइप के वर्ड दिख जाए। ठीक है, आपको और क्या दिख जाए? सबसे इंपॉर्टेंट IOUS या OUS दिख जाए। ठीक है, या फिर IVE दिख जाए। ठीक है, तो ये भी हमारे किसके एग्जाम्पल है? ये ध्यान रखना, एडजेक्टिव के हैं। जरा लेते हैं इसमें एग्जाम्पल। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, लाइकेबल, ठीक है, इंजॉयबल, इंजॉयबल, ठीक है,
एडिबल, विजिबल, ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये आपके किसके एग्जाम्पल हैं? एडजेक्टिव के हैं, ठीक है। फुल के कौन से वर्ड हो जाएंगे? ब्यूटीफुल, फैंसीफुल, ये हो गया जैसे ब्यूटीफुल, फैंसीफुल, ठीक है, ये ध्यान रखना। वंडरफुल, कलरफुल, फियरफुल, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? चलिए ICAL से कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं? जैसे एनर्जेटिक, हिस्ट्री, एनर्जेटिक, हिस्ट्री, ठीक है, सॉरी हिस्टोरिक, हिस्ट्री नहीं, हिस्टोरिक, ठीक है। और अगर मैं लूं तो कॉस्टिक हो गया, कॉस्टिक मतलब तीखा, फैटल हो गया, कॉर्डियल हो गया, सोशल हो गया, फैटल हो गया, कॉर्डियल हो गया, सोशल हो गया, ठीक है। चलिए OUS से किस किस के एग्जाम्पल बन पाएंगे? OUS के हमारे एग्जाम्पल क्यूरियस, फ्यूरियस, क्रेडुलस। क्रेडुलस कौन होता है? जो आसानी से दूसरों में विश्वास कर ले। चलिए क्रिएटिव, फेस्टिव, ठीक है, क्रिएटिव, फेस्टिव, ये ध्यान रखिएगा, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? आपके एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं, प्लीज याद रखिएगा। गाइस थोड़ा सा शीट रहता है तो उस पर हम और काम कर सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया, विल प्रोवाइड यू अ शीट टू फाइंड ऑल दीज काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। अगर आप उनको फाइंड आउट कर लेते हैं, क्लासेस में मैं कराता हूं वो सब चीजें, ठीक है ना, अगर उसको फाइंड आउट कर लेते हैं तो एक समझिए बहुत ही आसान हो जाता है किसी भी वर्ड को देखकर पार्सिंग करना, उसको पहचानना, ठीक है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे। और अब थोड़ा सा हम देखते हैं आगे कि एडवर्ब क्या होता है, ठीक है। एडवर्ब देखने की कोशिश करते हैं कि एडवर्ब कैसे बनता है, क्या होता है, किस किस चीज की क्वालिटी बताता है। और एडवर्ब निकालना कई बार बहुत ही मुश्किल होता है, यह ध्यान रखना। एडवर्ब वैसे तो हर चीज की क्वालिटी बताता है, बट मेजर जो रखा जाता है इसको क्वालिटी ऑफ वर्ब, क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, तीन चीज की क्वालिटी बताता है, यह ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल लेता हूं, देखिए जैसे शी सिंग्स इन अ लाउड वॉइस, शी सिंग्स इन अ वेरी लाउड वॉइस, she sings loud, she sings very loud। मेरे को ये चार वर्ड निकालने हैं कि इनकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। और गाइस कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच निकाली जा सकती है विद द हेल्प ऑफ दीज रूल्स, ओके। लाउड किसकी बात कर रहा है? वॉइस की। वॉइस नाउन है तो लाउड क्या हुआ? एडजेक्टिव हो गया। अब देखिए वेरी किसकी बात कर रहा है? लाउड की। और लाउड किसकी कर रहा है? वॉइस की। वॉइस नाउन है, लाउड एडजेक्टिव है, और वेरी क्या है? एडजेक्टिव की क्वालिटी कौन बताता है? एडवर्ब बताता है, ध्यान रखना। दोबारा मैं बोल रहा हूं, देख लीजिए। वेरी ने बताई किसकी क्वालिटी? लाउड की। लाउड ने बताई वॉइस की। वॉइस नाउन है, नाउन की क्वालिटी एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की क्वालिटी कौन बताता है? एडवर्ब, ठीक है। तो ये प्लीज याद रखिएगा। सिंग्स लाउड में लाउड जो है वो किसकी क्वालिटी बता रहा है? वो गाती लाउड है, यानी सिंग्स की क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। तो सिंग्स मेरा क्या है? वर्ब है, और वर्ब की क्वालिटी बताने वाला क्या होता है? एडवर्ब होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अब लास्ट वाले में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को, इसको प्लीजली देखिएगा क्लोजली। वेरी किसकी बात कर रहा है? लाउड की। और लाउड किसकी कर रहा है? सिंग्स की। ध्यान रख लेना, ठीक है। यहां पर मैं एरो बना देता हूं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है। अगर आपको वेरी निकालना है तो प्रायोरिटी है पहले लाउड निकालो, लेकिन लाउड भी अपने आप में कोई चीज नहीं है। लाउड बात कर रहा है किसकी? सिंग्स की। सिंग्स है मेरा वर्ब। वर्ब की क्वालिटी बताने वाला होता है एडवर्ब, और अभी ऊपर लिखा हुआ एडवर्ब की क्वालिटी भी कौन बताएगा? दूसरा
एडवर्ब, ठीक है। तो यहां पर वेरी भी क्या है, एडवर्ब है, ये ध्यान रखिएगा। दोबारा देखते हैं इसको। शी सिंग्स वेरी लाउड, वेरी बात कर रहा है लाउड की, लाउड कर रहा है सिंग्स की। सिंग्स है मेरा क्या, वर्ब, वर्ब की क्वालिटी बताता है एडवर्ब, और एडवर्ब की क्वालिटी बताता है दूसरा एडवर्ब, ठीक है। तो ऊपर मैंने रूल लिखा है, थोड़ी सी बातें हमने देखी हैं, अभी मैं रिपीट मारता हूं। नाउन कोई भी चीज होगी, है ना, पोएट्री, सीनरी, ठीक है, गार्बेज, डस्ट, डर्ट, स्मोकिंग, पॉवर्टी, ठीक है, एनी मटेरियल, कॉमन नाउन, राइस, व्हीट, ये सारे हमारे नाउन है। एडजेक्टिव के अंदर ध्यान रखिएगा नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, ठीक है। एडवर्ब जो है वो क्या काम कर रहा है, प्लीज ध्यान रखना, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं और उसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी चीज क्या है, और रैंडमली लिखूंगा ताकि हमें यह पता लग जाए कोई भी वर्ड निकल सकता है। ही सेल्डम गोज टू स्कूल, ही हिट द बॉल हार्ड, he is quite wrong, banana is almost ripe। सीटेट का एग्जाम्पल है जो अगला लिख रहा हूं। नाइट इज परफेक्टली काम, आई कुड, ये भी सीटेट का है, आई कुड हार्डली सप्रेस माई एक्साइटमेंट। चलिए एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। ही वेंट अर्ली, ही वेंट अर्ली, he behaves best। अब इसमें एक छोटी छोटी बातें देखिए, हमें ये वर्ड निकालने हैं। he hit the ball hard, ठीक है, he is quite wrong, almost ripe, perfectly, ठीक है, hardly। मैं तो कहूंगा ये माई भी निकालो, एक्साइटमेंट देखकर निकालिए क्या है माई, ठीक है। went early और behaves best, ठीक है। You can pause your video and you can find it out कि what exactly the part of speech is this, okay। तो part of speech निकालिए यार दोस्त, एक बार करिए, देखिए, कोशिश करते हैं। सेल्डम वर्ड किसकी बात कर रहा है, सेल्डम मतलब कभी कभी, वो कभी कभी क्या करता है, जाता है, यानी ना, ये क्या है, जाना मतलब वर्ब, और वर्ब की क्वालिटी कौन बताता है, एडवर्ब। तो सेल्डम हमारे को बिना याद करे क्या याद हो गया कि एडवर्ब होता है। और मैं फिर बोलूंगा, पार्ट ऑफ स्पीच डू नॉट क्रैम, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई इट। पार्ट ऑफ स्पीच को कभी प्लीज यार याद मत करिएगा, मैंने कभी जिंदगी में उसको याद नहीं करा, मुझे नहीं पता सेल्डम क्या होता है, एडवर्ब होता है, बट हाँ मैं उसको अगर कभी दिखाओगे मैं निकाल दूंगा, ठीक है। और यू शुड नॉट क्रैम एनी ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच बिकॉज वन वर्ड कीप्स ऑन चेंजिंग एंड कैन बिकम अदर वर्ड एज वेल। तो आप कभी ये मत याद कर लिएगा कि इन जो है जिंदगी भर क्या है, इन याद करके बैठ गए जिंदगी भर क्या है, प्रेपोजिशन। हो सकता है ये कुछ और भी हो, ठीक है, और ये हो सकता है बिल्कुल एक वर्ड चार चार चीजें, पांच पांच चीजें बन सकता है, ठीक। चलिए अब यहां पर हार्ड को सोचकर देखिए क्या हार्ड है, बॉल हार्ड नहीं है, यहां पर उसने मारा बहुत हार्ड है, तो यानी हिट की क्वालिटी बता रहा है, वर्ब की क्वालिटी बताने वाला ये क्या है, एडवर्ब है। क्वाइट किसकी बात कर रहा है, रॉन्ग की, और रॉन्ग किसकी बात कर रहा है, ही की। मैं बोल रहा हूं ही रॉन्ग है, तो यानी ही की क्वालिटी क्या है, वो रॉन्ग है, लेकिन कह रहा हूं बहुत रॉन्ग है, तो रानी रॉन्ग की क्वालिटी भी कौन बता रहा है, बहुत। तो क्वाइट ने बताई रॉन्ग की क्वालिटी, रॉन्ग ने बताई ही की। ही है प्रोनाउन, प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है एडवर्ब। तो क्वाइट हमारा बिना ही मेहनत करे निकल गया, और वी वर एबल टू आइडेंटिफाई क्वाइट एज एन एडवर्ब, ठीक है। तो क्वाइट हमारा एडवर्ब निकल गया। अब देखिए ऑलमोस्ट निकालना है, बस ये देख लीजिए ऑलमोस्ट किसकी बात कर रहा है, ऑलमोस्ट कौन है, राइप,
और यहां पे राइप कौन सी चीज है? बनाना। बनाना हम लोग जानते हैं क्या है? नाउन। पीछे द भी है तो भी बता रहा है नाउन है। राइप उसकी क्वालिटी है, तो यानी नाउन की क्वालिटी एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की क्वालिटी कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। ठीक है, सो एडजेक्टिव की क्वालिटी यहां कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। ये प्लीज याद रखिएगा, ऊपर मैंने लिख रखा है एडवर्ब, क्वालिटी ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। यहां पर कहीं भी डाउट हो प्लीज मुझे बताइएगा। आई विल प्रोवाइड यू अ वेरी इंपॉर्टेंट शीट वेयर यू विल बी फाइंडिंग आउट 1 to 4 वर्ड। यानी जैसे हमने शुरू की वीडियो में देखा था कि अबव को निकाला हमने 4 तरह, सॉरी ऑल को निकाला था, ऐसे ही कोई भी वर्ड को जैसे अबव है 4 तरह लिख देंगे, आइदर है, नाइदर है 4 जगह लिख देंगे, तो उसको हम उस तरह से निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलिए परफेक्टली बात कर रहा है काम की। परफेक्टली किसकी बात कर रहा है? काम की। और काम कौन है? नाइट। नाइट है मेरा नाउन। ठीक है, नाउन की क्वालिटी बताया काम ने तो एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की क्वालिटी बताया तो परफेक्टली क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। ठीक है, तो ये प्लीज याद रखिएगा कौन किसकी क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, चलिए हार्डली किसकी बात कर रहा है? सप्रेस की। सप्रेस हमारे पास क्या है? वर्ब, और वर्ब की क्वालिटी बताता है हमेशा एडवर्ब। ठीक है, माई ने बात करी एक्साइटमेंट की, और मैंने अभी बताया था मेंट से क्या बनता है? नाउन, तो माई उसकी क्वालिटी बताने वाला क्या हुआ? एडजेक्टिव। ही वेंट अर्ली, वेंट अर्ली किसकी क्वालिटी बता रहा है? वेंट की, तो वर्ब की क्वालिटी बताने वाला क्या है? ये एडवर्ब है। ही बिहेव्स बेस्ट, तो ही बेस्ट नहीं है, ही का बिहेव बेस्ट है, तो यानी बेस्ट क्वालिटी बता रहा है बिहेव की, तो बिहेव क्या है? वर्ब, वर्ब की क्वालिटी बताता है एडवर्ब। ठीक है, तो गाइज ये प्लीज याद रखना एडवर्ब कैसे काम करता है। 3 चीजों की, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की क्वालिटी बताता है, प्लीज याद रखिएगा। आई हैव गिवन यू एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स हियर एंड यू कैन कीप इट इन योर माइंड एंड यू कैन टेक sheet from me in the comment section. I'll provide you sheet and you can just do a lot of practice of this. Okay, very important to do these kind of stuff. लास्ट मैं बता रहा हूं सिर्फ preposition, ठीक है, बाकी आप धीरे धीरे देखिएगा और बाद में हम उस पर डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट में ले रहा हूं इसमें preposition। preposition क्या करती है वो हम देख लेते हैं, और 2-3 वर्ड मैं फिर आपके सामने लिखूंगा और उसको फिर हम निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए प्रेपोजिशन की डेफिनेशन लेते हैं। मैंने आपके सामने लिख दिया आई हैव सीन यू बिफोर, ही वॉज लेफ्ट बिहाइंड, ही केम नियर, ही केम in, he had gone after he came, he had gone before he came, he came after he had gone। अब इसमें मैं बोल रहा हूं कितनी प्रेपोजिशंस है हमारे को निकाल के दिखाइए। आप एक बार पॉज करके देखिए हाउ मेनी प्रेपोजिशंस यू आर एबल टू फाइंड। ठीक है, कि कितनी प्रेपोजिशंस हमें इस सेंटेंस के अंदर मिल रही है। ठीक है, चलिए पहले में बिफोर प्रेपोजिशन है या नहीं है, दूसरे में बिहाइंड प्रेपोजिशन नहीं है, तीसरे में नियर नहीं है, चौथे में इन नहीं है, पांचवें में बिफोर नहीं है, छठे में भी आफ्टर नहीं है। और अगर आप वैसे प्रेपोजिशन की लिस्ट उठाएंगे तो ये 6 की 6 प्रेपोजिशंस भी आपको नजर आएंगी, बट यहां पर नहीं है। इसका कुछ रीजन है, वो हम जानते हैं क्या रीजन है। तो गाइस कई बार प्रेपोजिशन निकालना भी, ये केवीएस में आया था बिहाइंड वाला पिछले साल। ठीक है, एंड द पीपल वर मार्किंग इट एज प्रेपोजिशन विदाउट लुकिंग एट एनी राइम एंड रीजंस बिहाइंड इट। ओके, तो आई वुड सजेस्ट you not to mark preposition without looking at the concept, or not only preposition, but I would suggest you not to mark any of the figure of speech, part of speech, or any of the things without even looking at the exact reason for that. Okay,
चलिए, प्रेपोजिशन जो होता है वो हमेशा ध्यान रखना, नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस में किसी और वर्ड से रिलेशन या पोजीशन बताती है। नाउन या प्रोनाउन का किसी और वर्ड से सेंटेंस में रिलेशन और पोजीशन बताती है, यह ध्यान रखना। ठीक है, बात मैंने वही करी, तो स्पेशल क्या कर दिया मैंने? तो इसमें एक स्पेशल बात बस यही देखनी है कि प्रेपोजिशन के पास हमेशा क्या होगा, नाउन एंड प्रोनाउन होता है, यह ध्यान रखना। यानी प्रेपोजिशन आपको आपने नोटिस नहीं करा होगा कभी, हमेशा एक नाउन प्रोनाउन के साथ आती है, और वो उसका क्या कहलाता है, हमेशा ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी प्रेपोजिशन के पास एक ऑब्जेक्ट होगा जो कैसा दिखना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन जैसा, और यह भी ध्यान रखना कि वो क्या करेगा, वो उसका ऑब्जेक्ट होगा और उसी का एक्चुअल में रिलेशन बताया जाता है सेंटेंस में किसी और वर्ड से। अगर देखिए कल को मैं लिख दूं द पेन इज ऑन, तो क्या ये ऑन प्रेपोजिशन के रोल में है? अरे जब तक मैं इसको क्या नहीं दूंगा, ऑन दी टेबल, यानी इसका नाउन नहीं दूंगा, इसका ऑब्जेक्ट नहीं दूंगा, तब तक ये प्रेपोजिशन हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो प्रेपोजिशन के लिए हमेशा एक ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। ना तो इस बिफोर के पास ऑब्जेक्ट है, ना बिहाइंड के, ना नियर के, ना इन के। और देखिए ये बिफोर के पास ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो पूरे एक तरीके से क्लॉज है। ठीक है, ये तो आपके क्या है दोनों, ये दोनों तो आपकी कंजंक्शंस हैं। ठीक है, तो ये तो आपका कोई और भी नहीं है, कंजंक्शंस है, दो को जोड़ रही है। अब देखिए इन्हीं को मैं आपको प्रेपोजिशन में लिख के बताता हूं, इन्हीं को मैं क्या बताता हूं प्रेपोजिशन में। अगर बिफोर प्रेपोजिशन में आएगी तो कुछ ऐसे दिखेगी, ही इज स्टैंडिंग बिफोर मी, वो मेरे सामने खड़ा है। अब बिफोर के पास ऑब्जेक्ट आ गया, और ऑब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन, और ये इसकी क्वालिटी सॉरी क्या कर रहा है, प्रोनाउन है। अब ये देखिए वो कह रहा है ही की पोजीशन क्या है, वो मी के सामने खड़ा है, तो यानी अब ये पोजीशन बता रहा है। अगर मैं ले लूं ही इज बिहाइंड दी वॉल, ही इज बिहाइंड दी वॉल में क्या कर रहा है, ये बिहाइंड दी वॉल खड़ा है कौन, ही, तो यानी अब ये बिहाइंड के थ्रू क्या बता रहा है, इसकी पोजीशन बता रहा है। माई हाउस इज नियर द टेम्पल, माई हाउस इज नियर दी टेम्पल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब क्या कर रहा है, नियर के पास ऑब्जेक्ट भी आ गया टेम्पल, और एक चीज ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्ट की पार्ट ऑफ स्पीच हमेशा या तो नाउन होगी या प्रोनाउन होगी, ये ध्यान रखना। यानी ये मी क्या है, प्रोनाउन, ये वॉल क्या है, नाउन, टेम्पल क्या है, नाउन, और लास्ट में ही इज इन द रूम, ही इज इन दी रूम। अब वो कह रहा है ना कहां पर है, वो रूम के अंदर है। ठीक है, तो यानी अब वो बेसिकली प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, ये ध्यान रखना। तो प्रेपोजिशन में हमें क्या याद रखना है, ऑब्जेक्ट होगा, और वो उसका क्या होगा, हमेशा क्या होगा, उसका वो नाउन एंड प्रोनाउन होगा ऑब्जेक्ट, और वो उसका रिलेशन बताएगा किसी और वर्ड से, ये ध्यान रखना। अच्छा ये ध्यान रखना, ये जो बिफोर है ये किसकी बात कर रहा है, पहले देखा है, यानी वर्ब की बात करने वाला एडवर्ब। बिहाइंड किसकी बात कर रहा है, पीछे छोड़ दिया है, यानी वर्ब की बात करने वाला एडवर्ब। केम नियर, पास आया, यानी वर्ब की बात करने वाला एडवर्ब। और यू वोंट बिलीव, इनको मैं क्या लगाने वाला हूं, केम की बात कर रहा है, यानी वर्ब की बात करने वाला एडवर्ब। तो गाइस किसी भी वर्ड की हम याद करेंगे तो हम फंस जाएंगे पेपरों में खासकर, तो ये ध्यान रखना, आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वो कर क्या रहा है। ठीक है, तो ये चार चीजें हमने आज सीखी है, इस तरीके से इसको अप्लाई करिएगा। आपके लिए मैं पांच छह सेंटेंस लिख रहा हूं साथ, और फिर हम इसको एंड कर रहे हैं और देखते हैं कि उसमें वो चीज क्या है। ठीक है,
चलिए एग्जाम हम थोड़ा सा लेना शुरू करते हैं. गॉड लिव्स अबव. द अबव रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट. He stood high above the rest, or all good things come from above. Neither boy is good, neither of the boys is good, neither boy nor girl is good. He went back by the back door. चलिए कुछ वर्ड है वो हम देख लेते हैं. लास्ट अबव, अबव, नीदर, 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 बैक, बैक. ठीक है, चलिए इनको देख लेते हैं लास्ट. ठीक है, अबव क्या है? अबव जो है किसकी बात कर रहा है? गॉड ऊपर रहता है, यानी ये वर्ब की बात करने वाला क्या है? एडवर्ब है. ठीक है, अबव ने किसकी बात करी है? वर्ब की बात करने वाला वो क्या है? एडवर्ब है. प्लीज ध्यान रखिएगा. ये अबव किसकी बात कर रहा है? रूल की, यानी नाउन की बात करने वाला एडजेक्टिव है. अगले वाला अबव क्या कर रहा है? देखिए पोजीशन बता रहा है कि ही कहां है? दूसरों के मुकाबले ऊपर खड़ा है. और अबव का ऑब्जेक्ट क्या है? द रेस्ट, यानी ये नाउन है. तो ये यहां पर जो है ये एक प्रेपोजिशन के तौर पे पोजीशन बता रहा है. प्लीज ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज प्रेपोजिशन, क्योंकि उसने कहा अबव रेस्ट से अबव खड़ा है, यानी वो पोजीशन बता रहा है. और यहां देखिए ये जो अबव है ये किसका ऑब्जेक्ट है? प्रेपोजिशन का. फ्रॉम का, फ्रॉम यहां पर किस रोल में है? प्रेपोजिशन. और ये इसका ऑब्जेक्ट है. और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है? या तो नाउन या तो प्रोनाउन. अबव का मतलब यहां पर एक तरीके से गॉड है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं फिर? नाउन. नीदर बॉय, नीदर ने बात करी बॉय की, नाउन की क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव. देखिए एक चीज और ध्यान रखना, किसी वर्ड के आगे कोई नाउन आ जाए तो ये नहीं वो उसकी क्वालिटी बता रहा है, यानी अगर वो उसकी बात कर रहा है तभी वो उसकी क्वालिटी बता रहा है. ये ध्यान रखना. जैसे नीदर बॉय, यानी नाउन की क्वालिटी एडजेक्टिव. नीदर ऑफ दी बॉयज में वो कह रहा है बॉयज में से कोई भी बॉय नहीं, यानी नीदर एक तरीके से यहां पर प्रोनाउन के रूप में है. नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, सम ऑफ, ये प्रोनाउन की निशानी है. ध्यान रखिएगा. नीदर के साथ अगर नॉर आ जाए तो ये पेयर है किसका? कंजंक्शन का. नीदर के साथ नॉर आ जाए तो ये पेयर है किसका? कंजंक्शन का. ये ध्यान रखिएगा. और ही वेंट बैक, बैक बात कर रहा है वेंट की, तो यानी वर्ब की बात करने वाला एडवर्ब. और यहां पर बैक बात कर रहा है डोर की, यानी नाउन की बात करने वाला एडजेक्टिव. तो गाइज हमने वी जस्ट ट्राई टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटिल बिट ऑफ द हाउ टू फाइंड पार्ट ऑफ स्पीच. सो दिस इज जस्ट एन लिटिल बिट एफर्ट फ्रॉम माई साइड टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड पार्ट ऑफ स्पीच. बट फिर मैं कहूंगा कीप ऑन डूइंग लॉट ऑफ प्रैक्टिस. इट रिक्वायर्स अ थॉरो प्रैक्टिस. इट इज नॉट सो इजी एट इज लुक्स. ओके, आई विल गिव यू अ शीट, आई विल प्रोवाइड यू अ शीट, and we will try to find out through that particular sheet that how to find part of speech. Very very important topic these days for almost all the exams, because if you are going to be a teacher, तो I would not expect you, अगर आप he came in आता है और आप कहो कि in क्या है? preposition है. That is highly unacceptable from a teacher, because you have to enlighten the world, or probably you have to ignite the mind of other people. So thank you so much for watching this video. This is all from my side. My name is Deepak. Thank you so much.